नमस्कार, मैं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी में आप देश दुनिया के साथ राज्य और धमतरी जिले के प्रमुख खबरों को हम आप तक पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं कि इस वक्त की क्या खास खबर है। छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे सुशासन तिहार के तहत रविवार को कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने प्रेस वार्ता ली। बताया गया कि सुशासन तिहार का अंतिम चरण 5 से 30 मई तक जारी रहेगा। इसके पहले प्रथम चरण में धमतरी जिले में 2 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्राप्त आवेदनों में 2,22,811 आवेदनों का निराकरण कर लिया गया है, जो 97.75% है। मांग से संबंधित आवेदनों को बजट की उपलब्धता और प्राप्तता के आधार पर निराकृत किया जा रहा है। तीसरे चरण में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहीं भी जा सकते हैं। बताया गया कि जिले में कुल 39 समाधान शिविर ग्रामीण क्षेत्रों में और 32 नगरीय निकायों में 7 समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। कुरूद, नगरी, धमतरी, मगलोड़ क्षेत्र में आयोजित किए जाएंगे। धमतरी नगर निगम के अलावा सभी 5 नगर पंचायत में भी शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविरों में विभिन्न विभागों से संबंधित जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। राज्य सरकार का जो अभी प्राथमिकता प्रोग्राम चल रहा है सुशासन तिहार, इसका तृतीय चरण अभी शुरू हो जाएगा। जैसे आप लोगों को सबको विदित है कि प्रथम चरण में हम लोगों ने ऑनलाइन ऑफलाइन सभी माध्यमों से हम लोगों ने बहुत सारे आवेदन लिया है। पूरा जिले में हमारे पूरा धमतरी जिले में हम लोगों ने सभी माध्यम से, जैसे कि ग्राम पंचायत में हम लोगों ने समाधान पेटी सुशासन पेटी रखा, उसके बाद हमारे सभी ऑफिस में रखा, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी माध्यम मिला के हमें लगभग 2,27,981 हमारे पास आवेदन प्राप्त हुए। उसके बाद हमारे पूरा टीम ने ऑनलाइन एंट्री किया। 4 दिन तक हम लोग आवेदन लिए। उसके बाद सभी डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसमें से जितने हमारे जो आवेदन थे, सबसे ज्यादा जिला पंचायत के थे, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थे। 2,27,981 आवेदनों में लगभग हमारे 2,23,000 जो थे मांग थे, और 6,000 के आसपास हमारे पास 4,601 हमारे आवेदन ये शिकायत थी। मांग में भी आप देखेंगे जो प्राथमिकता वाली चीजें रही, लगभग हमारे पास 55,000 हमारे पीएम आवास का आवेदन आए हुए हैं। राशन कार्ड का बहुत मात्रा में हमारे पास, स्पेशली परिवार विभाजन के बाद बहुत ज्यादा आवेदन आए हैं। बहुत सारे पेंशन के प्रकरण आए हुए हैं, पेंशन की मांग का प्रकरण आया हुआ है, जो हम लोग निराकरण करा रहे हैं 2006 और 2011 के सर्वे सूची को देखते हुए। उसके अलावा जैसे बाकी डिपार्टमेंट में, जैसे हमारे डब्ल्यूसीडी डिपार्टमेंट में बहुत सारे आवेदन हमारे महतारी वंदन के आए हुए हैं। स्पेशली जो नए फॉर्म जो छूट गए थे या जो अभी पात्रता रखते हैं, तो वो उन लोगों का आया है महतारी वंदन में। इसके अलावा हमारे जैसे कि हमारे सीएससीबी डिपार्टमेंट में बहुत सारे पंप और मीटर कनेक्शंस के आवेदन आए हुए हैं। फूड डिपार्टमेंट में राशन कार्ड का बहुत ज्यादा डिमांड आया हुआ है। हमारे पंचायत डिपार्टमेंट में नरेगा के काम का बहुत सारे डिमांड आया हुआ है। नरेगा के स्पेशली हम लोग देखेंगे, और उस तरीके स्पेशली हमारे जो टारगेट दिया गया है उसी के हिसाब से हम लोग निराकरण करेंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काफी सारे मांग वगैरह आई है, उपकरण की मांग, उसके बाद उनके कार्ड्स वगैरह बनाने का जो बेसिक सुविधाएं देते हैं उसके ऊपर आई हुई है। कृषि विभाग में बहुत सारी मांग आए हुए हैं, स्पेशली उपकरण और टीलर्स वगैरह ये सब, उसके बाद खाद बीज ये सब का बहुत सारे आए हुए हैं। कुछ लोग जो पीएम किसान सम्मान निधि में जो छूटे हुए थे, उनका भी डिमांड आया हुआ है कि उनका भी मांग आया हुआ था या शिकायत आया हुआ था। उसके बाद बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे निर्माण एजेंसीज के भी, रोड, नाली, ब्रिजेस, उसके बाद सीएससीबी के टावर्स, ये सब मांगे आई हुई थी। उसके अलावा जब हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत सारे जगह पे, स्पेशली पीएचसी को अपग्रेड करने के लिए कुछ शिकायतें हमारे डीएच, आप सभी को जैसे विदित होगा, डीएच को अपग्रेड करने का आया हुआ था। कुछ जगह पे आयुष्मान कार्ड के ऊपर आया हुआ था। तो बहुत सारे हमारे लगभग आप देखेंगे लगभग 98% हमारे जो मांग थी, और कुछ जैसे 4,000 के आसपास हमारे पास शिकायतें थी। प्रथम चरण ये रहा। उसके बाद द्वितीय चरण में हमारे सारे डिपार्टमेंट, हम लोगों ने देखा कि सारे डिपार्टमेंट को हम लोगों ने फॉरवर्ड किया, और स्ट्रिक्टली हम लोगों ने उसका मॉनिटरिंग किया, और पूरा मॉनिटरिंग किया। सभी के जितने आवेदन थे
चाहे मांग हो या उसका शिकायत हो, कैसे उसका निराकरण किया जाए। जैसे राजस्व की बहुत सारी मांग और शिकायतें थी, स्पेशली जाति प्रमाण पत्र को लेके, आय प्रमाण पत्र को लेके, तो उसका त्वरित हम लोगों ने निराकरण किया। बहुत सारे हमारे पास लगभग 4000 से ज्यादा आवेदन आए हुए हैं भूमिहीन पट्टा का और भूमिहीन न्याय योजना का, जो डीबीटी पीछे ये टाइम में आया था। तो उसको हम लोगों ने स्टेट लेवल से उसके निर्णय होना है। तो वैसे ही आप जैसे बहुत सारे पीएम आवास का आप देखेंगे, पीएम आवास का सबसे ज्यादा हमारे पास आया था। पंचायत डिपार्टमेंट ने, अभी आप लोगों को सबसे जैसे विदित होगा, अभी पीएमएवाई 2.0 हमारे राज्य शासन का और माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे प्राथमिकता वाला योजना है लगभग। और अभी 30 तारीख तक हम लोगों ने पीएमएवाई 2.0 का सर्वे करना था। इसमें काफी सारी चीजें हमारी रखी गई थी, जैसे 2.5 एकड़ से कम किसी के पास जमीन अगर है तो उसको पीएमएवाई 2.0 में सम्मिलित किया जा सकता था। और हमेशा से ऐसे रहा है कि लास्ट 5-6 सालों में सबसे ज्यादा डिमांड धमतरी जिले का पीएमएवाई के ऊपर रहा है। तो हमारे जितने भी आवेदन आए हुए थे सबको हम लोगों ने स्क्रूटिनी किया जनपद लेवल में, और हम लोगों ने कोशिश किया है कि सभी को पीएम आवास में जो सर्वे हम लोग कर रहे थे, सर्वे में सम्मिलित किया जाए, ताकि उसको जल्दी ही राज्य सरकार द्वारा उसको स्वीकृति प्रदान की जाए। इस तरीके से पीएमएवाई हो गया। राशन कार्ड का भी हम लोगों ने देखा ना, राशन कार्ड का भी हम लोगों ने, जहाँ पे परिवार विभाजन हुआ है, नया कार्ड वगैरह बने हैं और नया कार्ड बने हैं। उसके बाद आप देखेंगे जैसे कि पेंशन के जितने नए आवेदन आए थे 2006 और 11 की सर्वे सूची को हम लोगों ने पूरा स्क्रूटिनी किया। उस तरीके से हम लोग का जो डिमांड आया था, स्पेशली हमारा जो डिमांड आया हुआ था आप लोगों को जैसे बताया भूमिहीन न्याय वाला, वो हम लोगों ने किया। आयुष्मान कार्ड का जितने भी आए हुए थे, आयुष्मान कार्ड के नया डिमांड वगैरह, उसको भी हम लोगों ने तुरंत त्वरित बनाया। बहुत सारे हमारे मांग आए थे, स्पेशली निर्माण को लेके, जैसे कि हमारे डीएच का पुनर्य करना है। उसके लिए हम लोगों ने अभी प्रपोजल बना लिया कि 100 सीटर का हम लोग 100 सीटर का नया वार्ड वही बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। मैटरनिटी और चाइल्ड केयर के लिए अलग से हम लोगों ने प्रपोजल बनाया हुआ है, उसका कंप्लीट हो चुका है और हम लोग भेज रहे हैं। बहुत सारे रोड्स और ब्रिजेस वगैरह के डिमांड आए हुए हैं, उसको भी हम लोग, और कुछ रोड के मेंटेनेंस के आए हुए हैं, हम लोग उसको राज्य शासन को प्रेषित किए हैं। इस तरीके से काफी सारे हम लोगों ने लगभग अभी इतने दिनों में अभी लगभग 97% हमारे जितने आवेदन आए थे उसका निराकरण किया जा चुका है। और आज जो बचा हुआ है लगभग आज कंप्लीट हम लोग करा लेंगे। सब अभी आता है तीसरा फेज है, जहाँ पे जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि तीसरे फेज में सभी जगह हमारे लगभग 10 से 12 पंचायतों में समाधान शिविर किया जाना है। इसीलिए इसी की तर्ज पे हम लोग लगभग हमारे जो ग्रामीण एरिया है 32 वहां पे 32 समाधान शिविर हम लोग लगा रहे हैं। 10-12 पंचायत को मिला के एक क्लस्टर फॉर्म करा रहे हैं, उसके लिए एक नोडल बना रहे हैं और वहां पे समाधान शिविर रहेगा। जितने भी उस आसपास के पंचायत के जितने भी आवेदन आए थे और उसका क्या निराकरण किया गया है, उसका वहां पे पठन किया जाना है। उसके साथ साथ राज्य शासन का निर्देश है कि जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स है, चाहे केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का, वहां पे स्टॉल्स लगाना है सभी डिपार्टमेंट का, और ज्यादा से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स है उसका सैचुरेशन किया जाना है। जैसे आप लोगों को विदित होगा, लेबर पंजीयन हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया, केसीसी का पंजीयन हो गया, कोई लोन प्रकरण बनाना है। मैक्सिमम हम लोगों ने अभी डिफाइन किया लगभग 60 से 70 सुविधा हम लोग सभी समाधान शिविर में देंगे, और पहले से जो आवेदन आए हुए हैं उसका भी निराकरण वहां पे कराएंगे। और इसके तहत हमारे जो नगर निगम के क्षेत्रों में रायपुर धमतरी में हम लोग 2 शिविर रखे हैं, और बाकी हमारे जितने नगरीय निकाय 4 नगरीय निकाय है वहां पे एक शिविर हम लोग आयोजन करना है। और इसका स्केड्यूल वगैरह हम लोग जारी कर दे रहे हैं, ऑनलाइन भी इसको हम लोगों ने अपडेट कर दिया है। और जैसे आपको विदित है कि सीएम साहब का विजिट भी होना है, और सीएम साहब कहीं पे भी अप्रत्याशित रूप में विजिट करेंगे कोई भी एक समाधान शिविर को, और वहां पे आने के बाद वो कोई स्थल का भी विजिट करेंगे, स्पेशली कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, चाहे हॉस्पिटल हो या चाहे कोई पीडब्ल्यूडी का वर्क चल रहा हो, इस यहाँ पे विजिट सीएम साहब का विजिट होना है। और जल्द ही उसके बारे में शेड्यूल वगैरह बता दिया जाएगा। और आप लोगों को जैसे पहले से विदित है, पहले जैसे होता था कि जो स्थल रहता है सीएम साहब का कहाँ लैंडिंग होना है, वो थोड़ा अप्रत्याशित रहता है।
तो आपको उसी समय में ही तुरंत हम लोग सूचना कर देंगे। और वहां पे एक प्रेस ब्रीफिंग भी रहना है सबको, जैसे समाधान शिविर और स्थल विजिट के बाद प्रेस ब्रीफिंग रहना है। उसके बाद सीएम साहब होगा तो कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं हमारे, कुछ जनप्रतिनिधि, उनको भी विजिट, उनके साथ भी वार्तालाप करेंगे। और फिर जैसे इंस्ट्रक्शन है, हो सके तो दो तीन जिले को मिला के एक साथ रिव्यू किया जाना है। डिपार्टमेंटल जो हमारे स्कीम्स हैं, जो हमारे सुशासन की जो स्कीम्स हैं या जो गारंटी स्कीम्स राज्य शासन एवं केंद्र शासन द्वारा जो निर्णय लिया गया उसके ऊपर रिव्यू किया जाना है। तो इसी फॉर्मेट में पूरा रहेगा। तो तीसरी चरण अभी कल से चालू होना है। कल हमारे 3 शिविर हैं, हम लोग 3 अलग अलग जो ब्लॉक है, 3 हमारे सब डिवीजन है, उसी हिसाब से हम लोगों ने रखा हुआ है कल। और हम लोग ये 30 तारीख तक, ये 31 तारीख तक हमारा ये सुशासन शिविर अभी चलना है। तो ये थी अब तक की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए